हेलो जय हिंद साथियों, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज बिहार बोर्ड क्लास 10th का मॉडल पेपर के विषय में बात करने वाले हैं कि मॉडल पेपर आखिर है क्या। बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर क्यों जारी करती है ना। और मॉडल पेपर से कितना क्वेश्चन टकराता है, क्या मॉडल पेपर पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, 2 महीना में किस प्रकार से मॉडल सेट पढ़ना चाहिए, इस सभी प्रश्नों का उत्तर आज इस वीडियो में देने वाले हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि मॉडल पेपर क्या होता है। तो आप लोग सिंपल समझिए मॉडल पेपर क्या होता है। तो मॉडल पेपर जो है, आप लोग जिस प्रकार से घर का नक्शा बनाते हैं या इंजीनियर जिस प्रकार से बनाते हैं नक्शा, तो पहले नक्शा बना लेते हैं, उसके बाद घर तैयार करते हैं। यानी कि उस नक्शा से यह मालूम हो जाता है कि घर जो है कितना ऊंचा बनने वाला है, कैसा बनने वाला है घर, है ना। वो घर को बनने से पहले नक्शा से पता चल जाता है कि घर कैसा बनने वाला है। ठीक उसी प्रकार बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर का यही काम है कि आपको फरवरी का 17 फरवरी से जो एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम क्लास 10th का, वहां पर जो है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, बस उसी प्रकार से मॉडल सेट में सेट किया गया है। यानी आप 5 मॉडल सेट बना लेते हैं तो इससे ये अंदाजा लग जाएगा कि आपको किस टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में फाइनल एग्जाम में आने वाला है। ठीक है ना। मॉडल सेट बस यही काम करता है कि आपको फाइनल एग्जाम में कितना क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, कैसा लेवल कैसा रहेगा क्वेश्चन का, ज्यादा हार्ड रहेगा या पूरा आसान रहेगा या मीडियम रहेगा, वो बात आपको मॉडल पेपर से ही पता लगेगा, है ना। जिस प्रकार से मॉडल पेपर रहेगा सेम वही एग्जाम पैटर्न भी वही रहेगा। समझ गए ना। अब देखिए पहला क्वेश्चन यही हुआ कि मॉडल पेपर क्या है। तो मॉडल पेपर समझ गए होंगे। ऑफिशियल मॉडल पेपर जो है तो वो एक नक्शा का काम करता है। एक भवन जिस प्रकार से बनाते हैं, पहले नक्शा बना लेते हैं, वही नक्शा है ये नक्शा। तो नक्शा बनाना जरूरी है कि नहीं। अब आते हैं हमारा दूसरा सवाल है, मॉडल पेपर से कितना प्रश्न टकराता है। यानी कि फाइनल एग्जाम में मॉडल पेपर से कितना क्वेश्चन आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो मॉडल पेपर से जो है हर बार देखा गया है कि 15 से 20% क्वेश्चन टकराता है। मॉडल पेपर से 15 से 20% ही क्वेश्चन टकराता है, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20%, है ना। तो ज्यादा कोई खास क्वेश्चन नहीं टकराता है, लेकिन 15 से 20% क्वेश्चन टकराता है। इसीलिए मॉडल पेपर को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि 15 से 20% क्वेश्चन टकराया तो छोड़ देंगे, लेकिन पैटर्न तो पता चलेगा ना जी, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी टाइप का क्वेश्चन हम सिलेबस से पढ़ के तैयार करेंगे, है ना। ये जरूरी नहीं है कि टोटल क्वेश्चन आपको मॉडल सेट से ही दे दिया जाए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। एक पैटर्न देता है, एक आधार देता है, उस आधार से आप जो बचा हुआ है समय, उस समय में तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मॉडल पेपर को कैसे पढ़ें। तो मॉडल पेपर का पढ़ने का सबका अपना अपना तरीका होता है, कौन किस तरह से पढ़ता है। या हम तो बोलेंगे आप जो है खुद से मॉडल सेट को बनाएं, जो 10-11 महीना जो भी तैयारी किए हैं, खुद से मॉडल सेट को बनाएं और देखें कितना बनता है। यानी कि खुद का टेस्ट लें, जिस प्रकार से फाइनल एग्जाम में होता है उस प्रकार से खुद का टेस्ट लें, 5 सेट का। तब आपको खुद ब खुद अंदाजा लग जाएगा कि हम इस सेट में से कितना बना रहे हैं क्वेश्चन, और कितना कहां पर हमें प्रॉब्लम हो रहा है। उस टॉपिक को आप लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है ना। यही होता है मॉडल सेट। अब चौथा क्वेश्चन है हमारा कि प्राइवेट मॉडल सेट है तो ये क्यों पढ़ें। मतलब कि प्राइवेट मॉडल सेट जो निकलता है ना जी, ऑफिशियल मॉडल सेट निकलने से पहले, यानी प्राइवेट मॉडल सेट बोले या पिछले साल का मॉडल सेट बोले, है ना। पिछले साल का मॉडल सेट हो या प्राइवेट मॉडल सेट हो, तो ये सब जो है, ये पिछले साल का मॉडल सेट तो पिछले साल का एग्जाम पैटर्न को बताया। प्राइवेट मॉडल सेट तो आप खुद से भी बना सकते हैं, अगर ज्यादा अनुभव है तो खुद से भी तैयार कर सकते हैं, है ना। तो प्राइवेट मॉडल सेट आपको जो है, प्राइवेट मॉडल सेट का ये काम हुआ कि आप कितना बना सकते हैं, आपके अंदर कितना क्षमता है, यानी तैयारी कितना कर किए हैं। लेकिन ऑफिशियल मॉडल सेट का मतलब ये हुआ कि आपका पैटर्न जो है, यही आधार, यानी कि आधार जो है, इसी टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में रहने वाला है। एक तरह से समझिए कि यानी कि SI मात्रक 2 ठो पूछा है मॉडल सेट में, हर एक मॉडल सेट में, तो उम्मीद रखिए कि फाइनल एग्जाम में भी
SI मात्रक का क्वेश्चन 2 पूछा जाएगा। समझ गए ना, इसी प्रकार से पूछा जाता है। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया, सभी क्वेश्चन पढ़ लीजिए। माना कि सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ अंक बदल देते हैं। माना कि कहीं पर 60 लिखा हुआ है, वहां पर वो 80 कर सकता है, बस और कुछ नहीं करेगा। ठीक ना, सारा मॉडल सेट को बनाना बहुत जरूरी है, ताकि अपने अंदर की क्षमता आप पहचान सके। कितना 10-11 महीना में कितना तैयारी हुआ है वो आप खुद ब खुद जान सकते हैं। किससे? मॉडल सेट से। इसीलिए आप लोग जो है मॉडल सेट को बहुत बेहतरीन तरीके से बनाएं और समझे, खुद ब खुद पढ़ें। अभी जो है ये समय में जो है ना, आपको खुद का मेहनत ही काम देने वाला है। इस सेल्फ स्टडी जितना कीजिएगा उतना काफी अच्छा है, आपके लिए काफी अच्छा है। सेल्फ स्टडी मतलब कि जितना भी पढ़े हैं सभी को क्या कीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। अब ज्यादा पढ़ के कोई विद्वान बनने का समय नहीं आ गया है। 2 महीना में आपको जो है ना तो अच्छे तरीके से करना है कि 10-11 महीना का तैयारी जो है 2 महीना में रिवाइज करना है। यानी कि समझिए कि 365 दिन का, यानी 365 दिन का तैयारी आपको 3 घंटा में निकालना है। तो सोचिए कि थोड़ा सा टफ काम हो जाता है 365 दिन का तैयारी 3 घंटा में निकालना। नहीं, अच्छे से पढ़े हैं तभी आप अच्छा प्रदर्शन कर पाइएगा। ठीक ना, अभी भी 2 महीना का समय है, कोई टफ आप ठीक से पढ़े हैं तो कोई टफ होने वाला नहीं है। तो आप देखिए 5वां क्वेश्चन है, क्या 2 माह केवल मॉडल सेट ही पढ़ें? मतलब कि अब जो 2 महीना बचा हुआ है, क्या सिर्फ और सिर्फ मॉडल सेट ही पढ़ें? अब जो 2 महीना बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ मॉडल सेट ही पढ़ें? तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब 2 महीना बचा हुआ, क्या 5 मॉडल सेट को पढ़ने में आपको 2 महीना लग जाएगा? है ना, तो 5 मॉडल सेट को पढ़ने में आपको 2 महीना लग जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका तैयारी से पता चलता है कि आपका तैयारी सही ढंग से नहीं है ना। तो बहुत जल्दी ये 5 मॉडल सेट जो है सिर्फ रिवाइज करना है। पढ़े तो आप हैं ही, सिर्फ टेस्ट देना है और जो टॉपिक जो है कमजोर है उसको रिवाइज करना है। यानी कि 2 महीना में आपको ये करना है कि मॉडल सेट में जो क्वेश्चन दिया गया है उसी टाइप का क्वेश्चन आप बार बार रिवाइज करें, बस और कुछ नहीं करना है। मॉडल सेट को तो बनाना ही है और इसके अलावा इस टाइप का क्वेश्चन को जितना भी है हर एक सब्जेक्ट में लेके चलना पड़ेगा आपको। कोई एक सब्जेक्ट में आपको जोर लगाइएगा तो वही जो है आगे जा पाएगा और चारों सब्जेक्ट इधर नीचे रह जाएगा। ठीक ना, आपको लेके चलना है, सभी सब्जेक्ट को एक बराबर और समय देना है और सभी सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलना है, तभी आप बेहतर प्रदर्शन कर पाइएगा। ठीक ना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।